नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। क्या धरती हवा में लटकी हुई है या फिर शेषनाग के ऊपर टिकी है? ये सवाल सदियों से हमारे दिमाग में गूंज रहा है और इसके पीछे कई पौराणिक कहानियां और वैज्ञानिक तथ्यों का जिक्र मिलता है। पौराणिक मान्यताएं हमारी प्राचीन भारतीय पौराणिक कथाओं के अनुसार धरती को शेषनाग के ऊपर रखा गया है। शेषनाग एक विशाल नाग है जिसके हजारों फन हैं और ये फन धरती का भार उठाए हुए हैं। इस कथा के अनुसार जब शेषनाग अपनी जगह से हिलते हैं तो धरती पर भूकंप आ जाता है। इस विचार ने हमारे पूर्वजों के मन में धरती की संरचना और भौतिक स्थिति को समझने का एक तरीका दिया था। यह धारणा सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, कई अन्य संस्कृतियों में भी ऐसी मान्यताएं हैं। उदाहरण के लिए ग्रीक और नॉर्स मिथोलॉजी में भी धरती को किसी विशाल प्राणी या वस्तु के ऊपर रखा गया माना जाता था। वैज्ञानिक दृष्टिकोण लेकिन आधुनिक विज्ञान के अनुसार धरती हवा में नहीं लटकी है और न ही किसी शेषनाग के ऊपर टिकी है। वास्तव में धरती हमारे सौर मंडल के भीतर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण अपनी कक्षा में घूम रही है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है और इसके चारों ओर भी कई अदृश्य ताकतें काम कर रही हैं, जैसे कि गुरुत्वाकर्षण बल। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत के अनुसार बड़े पिंड छोटे पिंडों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इसी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण हमारी धरती सूर्य की ओर आकर्षित होती है, लेकिन उसकी गति और संतुलन के कारण वह अपनी कक्षा में बनी रहती है। ये गुरुत्वाकर्षण बल हमें हवा में लटकने से बचाता है और इसी वजह से धरती अंतरिक्ष में स्थिर रूप से घूमती रहती है। तो दोस्तों, पौराणिक कहानियां हमारी संस्कृति का हिस्सा है और इनसे हमें जीवन और ब्रह्मांड को समझने का एक पुराना दृष्टिकोण मिलता है। लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से धरती शेषनाग के ऊपर नहीं, बल्कि गुरुत्वाकर्षण के कारण अपनी कक्षा में स्थिर है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ऐसी ही और रोचक जानकारी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।